हर बार जब उसकी नाइट शिफ्ट शुरू होती थी, वह सबसे पहले डायनासोर की खाल का एक टुकड़ा निकालता था, उसे एक रिमोट कंट्रोल वाली छोटी कार से बांध देता और सही समय आते ही कार चला देता। जैसे ही रात में म्यूजियम के कब्रिस्तान की सारी चीजें जिंदा होती थीं, डायनासोर उस हिलते हुए खाल के टुकड़े के पीछे पागलों की तरह दौड़ने लगता। इसके बाद वह रिमोट के बटन को रबर बैंड से दबाकर फंसा देता और इस तरह डायनासोर पूरी रात घूमता रहता। फिर वह गुफा में रहने वाले लोगों वाले हिस्से में पहुंचा। उसे अच्छी तरह पता था कि अगर उसने उन्हें अकेला छोड़ दिया तो वे फिर से लकड़ियां रगड़कर आग जलाना शुरू कर देंगे और पूरा म्यूजियम उसके सिर पर आ जाएगा। इसलिए उसने बिना कुछ कहे एक लाइटर निकाल लिया। अब उसे आग जलाने के लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं थी। इसके बाद उसकी बारी उस विशाल ईस्टर आइलैंड के पत्थर के सिर की थी, जो बिना रुके लगातार बोलता रहता था। लेकिन ड्रेवन भी पूरी तैयारी के साथ आया था। उसने जेब से च्युइंग गम की एक बड़ी गेंद निकाली और सीधे उसके मुंह में ठूंस दी। आखिरकार कुछ देर के लिए शांति हो गई। आगे बढ़ते हुए वह छोटे छोटे पुतलों वाली प्रदर्शनी में पहुंचा। जैसे ही माया योद्धाओं ने उस पर तेज तीर चलाए, ड्रेवन ने अपनी छोटी छड़ी निकाली और सभी तीरों को आसानी से रोक दिया। जाते समय वह मुस्कुराकर बोला, बस इतना ही था। इसके बाद वह म्यूजियम के बाकी हिस्सों का हाल देखने निकल पड़ा। लेकिन तभी उसकी नजर एक अजीब नजारे पर पड़ी। रोमन सैनिक एक विशाल लकड़ी के डंडे से दीवार तोड़ने की कोशिश कर रहे थे ताकि वे अपना इलाका और बड़ा कर सकें। दूसरी तरफ वाइल्ड वेस्ट वाले हिस्से में एक काउबॉय उसी दीवार को डायनामाइट से उड़ाने की तैयारी कर रहा था। दोनों तरफ के लोगों के बीच लड़ाई शुरू होने ही वाली थी। ड्रेवन तुरंत वहां पहुंचा और दोनों नेताओं को अलग कर दिया। उसने सख्त आवाज में कहा, अगर तुम सब शांति से साथ रहोगे तो मैं तुम्हें म्यूजियम के दूसरे हिस्सों में भी घूमने दूंगा, लेकिन अगर तुमने लड़ाई की तो तुम्हें भी उन छोटे माया लोगों की तरह बंद कर दूंगा। दोनों पक्षों ने उसकी बात मान ली। ड्रेवन मुस्कुराया और बोला, ठीक है, अब अच्छे बच्चों की तरह रहो, मुझे अभी और भी काम करने हैं। इसके बाद वह सीधे उस सबसे शरारती बंदर के पास गया, जिसे चाबियां चुराने की बहुत बुरी आदत थी। लेकिन इस बार ड्रेवन पहले से तैयार था। उसने असली चाबी की जगह नकली चाबी निकाली और बंदर के सामने रख दी। बंदर खुशी खुशी उसे उठा ले गया और उसके साथ खेलने लगा। अगला एपिसोड देखने के लिए कमेंट में यस टाइप करो।